राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम भगवान कृष्ण के एक ऐसे वृतांत के बारे में बात करेंगे जो बहुत से लोगों ने सुना होगा और बहुत से लोग इससे अपरिचित होंगे। तो यह कहानी है ग्रहण स्नान और नंद बाबा तथा गोपियों से मिलने की। एक बार सूर्य ग्रहण लगने वाला था। ऐसा सूर्य ग्रहण होने वाला था कि पूरा अंधेरा हो जाए। जब पूरे सूर्य पर ग्रहण लगता है तो दिन में भी रात के समान अंधकार हो जाता है और तारे दिखलाई पड़ने लगते हैं। सूर्य ग्रहण पर स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा मेला पुराने समय से लगता है। जब सूर्य ग्रहण का समय पास आया तो श्री कृष्ण चंद्र जी, श्री बलराम जी और दूसरे यादव भी कुरुक्षेत्र गए। महाराज उग्रसेन, श्री वसुदेव जी आदि भी साथ गए थे और सबकी स्त्रियां भी साथ गई थीं। कुरुक्षेत्र में उस समय ग्रहण स्नान करने के लिए और भी बहुत से राजा लोग तथा ऋषि महर्षि भी आए थे। सब लोगों ने ग्रहण का स्नान किया और ब्राह्मणों को खूब दान दिया। श्री कृष्ण चंद्र ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन, अन्न, वस्त्र तथा सहस्त्रों गायें दान दी। व्रज से नंद बाबा, मैया यशोदा और सब गोप गोपियां भी आई थी। ग्रहण के समय श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, यही व्रज के लोगों की बड़ी इच्छा थी। श्री कृष्ण चंद्र बड़े भाई श्री बलराम जी के साथ नंद बाबा जहाँ ठहरे थे वहां गए। उन्होंने नंद बाबा, यशोदा मैया को प्रणाम किया तथा गोप गोपियों का सत्कार किया। कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। नंद बाबा और व्रज के लोगों के वहां मिल जाने से द्वारका के लोग भी बहुत प्रसन्न हुए थे। वे सब लोग वहां बहुत समय तक टिके रहे। जब वर्षा ऋतु पास आ गई तब श्री कृष्ण चंद्र ने नंद बाबा और गोपों को बड़े आदर के साथ व्रज को भेज दिया और द्वारका के लोगों को साथ लेकर वे द्वारका लौट आए। एक और वृतांत की हम बात करेंगे जिसमें भगवान अपने भाइयों को ले आते हैं। माता देवकी ने सुन लिया था कि बलराम और श्री कृष्ण अपने गुरु सांदीपनी मुनि के मरे हुए पुत्र को यमराज के यहाँ से ले आए। देवकी माता ने एक दिन बलराम जी तथा श्री कृष्ण से कहा, कंस ने मेरे 6 लड़के मार दिए, मैं अपने उन पुत्रों को देखना चाहती हूँ। माता को प्रसन्न करने के लिए श्री बलराम जी और श्री कृष्ण चंद्र रथ पर बैठकर सुतल लोक में बलि के यहाँ गए। राजा बलि ने दोनों भाइयों की पूजा की। बलि के यहाँ से भगवान श्री कृष्ण कंस के मारे हुए माता देवकी के 6 पुत्रों को लेकर द्वारका आ गए। माता देवकी अपने मरे हुए पुत्रों को फिर से आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सृष्टि के प्रारंभ में मरीचि ऋषि के 6 पुत्र हुए थे। वे एक बार ब्रह्मा जी की हंसी उड़ाने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने उन्हें दैत्य होने का श्राप दे दिया। वे दैत्य वंश में उत्पन्न होकर सुतल लोक में बलि के यहाँ रहते थे। भगवान की योग माया ने उनको ही देवकी माता का पुत्र बनाया था। जब कंस ने उन्हें मार दिया तो वे फिर सुतल पहुँच गए थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें सुतल से ले आए। भगवान का दर्शन करने से उनके सब पाप दूर हो गए। ब्रह्मा जी का शाप मिट गया, इसीलिए वे देवता हो गए। माता देवकी, श्री वसुदेव जी, बलराम जी और श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करके वे 6 बालक ब्रह्मलोक चले गए। अब हम भगवान कृष्ण के एक ऐसे अहम किस्से के बारे में बात करेंगे जो सभी लोग अपने पूरे हृदय से जानना चाहते होंगे। भगवान श्री कृष्ण का गोलोक को पधारना। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी के दुष्ट लोगों का नाश करके पृथ्वी का भार मिटा देने के लिए ही अपने दिव्य गोलोक धाम से अवतार लिया था। महाभारत के युद्ध में सब दुष्ट राजा मारे गए थे। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि अब भगवान अपने धाम को पधारे। श्री कृष्ण चंद्र ने सोचा कि यदुवंश के लोग बहुत बलवान हो गए हैं। मेरे चले जाने पर ये लोग प्रजा को कष्ट देने लगेंगे, क्योंकि उनको अपने बल का घमंड हो गया था। इसीलिए यदि ये लोग आपस में लड़कर मारे जाएं, तो पृथ्वी का पूरा भार दूर हो जाए। भगवान के अवतार के समय देवता लोगों ने अपने अपने अंश से यदुवंश में जन्म लिया था।
भगवान अब देवताओं को स्वर्ग भेज देना चाहते थे। इसीलिए एक दिन कुछ ऋषि द्वारका में आए और जब यदुकुल के लड़कों ने ऋषियों की हंसी की, तब भगवान की इच्छा से ऋषियों ने यदुकुल का नाश हो जाने का श्राप दे दिया। श्री कृष्णचंद्र ने स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को तो दूसरे स्थान पर भेज दिया और द्वारका के बलवान लोगों के साथ वे प्रभास तीर्थ में आए। प्रभास में कुछ थोड़ी सी बातों को लेकर यदुकुल के लोगों में झगड़ा हो गया और वह झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे लोग आपस में ही युद्ध करने लगे। युद्ध करके सब यदुवंशी आपस में कट मरे। यदुकुल के वीरों के आपसी युद्ध में मारे जाने पर बलराम जी ने समुद्र किनारे बैठकर योग के द्वारा अपना देह छोड़ दिया। श्री कृष्णचंद्र एक पीपल के नीचे जा बैठे। वहां उन्होंने उद्धव जी और मैत्रेय मुनि के ज्ञान का उपदेश किया। इसके बाद ब्रह्मा जी, शंकर जी और सब देवता वहां यह देखने आए कि श्री कृष्णचंद्र अपने गोलोक धाम को कैसे जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम को जाते समय अपना स्वरूप झटपट अंतर ध्यान कर लिया। उन्हें अपने धाम को जाते कोई भी देवता नहीं देख सके। श्री कृष्णचंद्र के सारथी का नाम दारुक था। उसने जाकर स्त्रियों तथा बूढ़े लोगों को यदुकुल के वीरों के मारे जाने का समाचार दिया। बहुत से बूढ़े लोग इस दुखदाई समाचार को सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े और मर गए। बहुत सी स्त्रियां अपने पतियों के देह के साथ चिता में जलकर सती हो गईं। अर्जुन उन दिनों द्वारका में ही थे। उन्होंने सब मरे हुए लोगों का क्रियाकर्म कराया। श्री कृष्णचंद्र जिस दिन अपने धाम को पधारे, उसके 7वें दिन समुद्र ने द्वारकापुरी को डुबा दिया। वहां केवल श्री कृष्णचंद्र का महल ही बचा रह गया। जो बच्चे और स्त्रियां बची थी, उनको लेकर अर्जुन हस्तिनापुर आए। पीछे श्री कृष्णचंद्र के प्रपौत्र अनिरुद्ध जी के पुत्र वज्रनाभ को उन्होंने मथुरा का राजा बना दिया। श्री कृष्णचंद्र तो साक्षात परम पुरुष परमात्मा है। वे तो सदा सर्वत्र हैं। जो भी प्रेम से उनका भजन करता है, उसे वे अब भी दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से और उनकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पाप मिट जाते हैं। उसका संसार में और परम लोक में भी मंगल होता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सारी कथाएं अब समाप्त होती हैं। अगर आप सभी लोग इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बने हुए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे हमें ऐसे ही किस्से और कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो अब मिलते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज की अपनी बहुत ही अहम आखिरी वीडियो के साथ। तो उस वीडियो के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और तब तक के लिए राधे राधे।